नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे एक हमनाम मेरे साथ जुड़ गए हैं अमित साहब, जो एक बार फिर से साँस ले रहे हैं क्योंकि इनकी वेब सीरीज़ जो आप पहला सीज़न देख चुके हैं, उसका दूसरा सीज़न आ रहा है ब्रीथ। तो अमित, इस बार कितनी साँसें ले रहे हैं ब्रीथ में और क्या नया है, क्या ख़ास है इस नए सीज़न में? ब्रीथ में क्या है और कैसा है उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। ये एक ऐसी सीरीज है, ऐसी कहानी है जिसके बारे में एटलीस्ट रिलीज होने तक तो ज्यादा बातचीत नहीं दे सकते, नहीं तो कहीं गलती से हम ही कुछ गलत बोल देंगे। बट इतना कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत उत्तेजित हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आया और हम लोग जस्ट बेसब्री से वेट करें। 10 तारीख को हम लोग Amazon प्राइम वीडियो पे डाल देंगे एंड वी जस्ट वेटिंग टू सी द रिएक्शंस ऑफ पीपल एंड हाउ इट प्लेस आउट। तो सीज़न 1 में हमने आपका देखा जो कैरेक्टर एंग्री यंग मैन इंस्पेक्टर जो पूरा सिचुएशंस उसको कैसे बना देते हैं, तो क्या उसका एक्सटेंशन है इस बार? क्योंकि नई चीज़ें जुड़ गए हैं, इस बार अभिषेक बच्चन है, नित्या मेनन है, काफ़ी सारे नए सिचुएशंस हैं, बट आपका यू आर द ओनली कांस्टेंट फैक्टर right now in the series. So how are you taking the story forward? Luckily, I don't get to take the story, and we are very blessed with very, very talented writers, you know, who have taken the story forward, and I think they've done a very good job. Kabir Sawant, I think, is a big part of Breathe. इस दुनिया का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। I think I feel very proud and privileged कि मुझे ऐसा रोल मिला है। You know, he's a protector. He is, you know, he is उसके लिए एक नया केस है, एक नया सीजन, एक नया केस, एक नई दुनिया। एंड हाउ थिंग्स गो, आई थिंक वो तो अब देख के ही पता चलेगा। बट मैं इतना कह सकता हूँ, हम लोग ने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है, हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है कि मैं और मयंक हमेशा यही बात करते थे सीजन 2 इवन जब दिखा जा रहा था कि ठीक है, लोगों को बहुत अच्छा लगा 1 में, कहानी अच्छी लगी, मेरा जो किरदार है कबीर सावंत का वो बहुत अच्छा लगा, मेरा अभिनय पसंद आया। अब नई कहानी में नया क्या दे सकते हैं, लेकिन बनावटी नहीं, जबरदस्ती नहीं, इफेक्ट ले नहीं। तो काफी बातचीत करते थे हम लोग। आई जस्ट थिंक कि फिर जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, जिस तरह उन्होंने कबीर सावंत को लेके आए हैं, जिस तरह उसके कैरेक्टर पे काम किया, और जो नए कैरेक्टर्स आए हैं, नई कहानी, नई चीजें, नए इंसिडेंट्स, सो बहुत एक्साइटिंग था। शूटिंग करते समय बहुत एक्साइटिंग था एंड अब आ रहा है तो अब देखते हैं। पिछली बार जब हमारे दफ्तर में आए थे तब शूटिंग चल रही थी, आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी कि आपने काफी कुछ रियल मुंबई की लोकेशंस में शूट किया था। हमारे तरफ से आई थिंक कोई लोकेशन भी दिख रही थी, लाइक मुंबई के कुछ ऐसी जगह हैं जो, तो व्हाट वर दिस लोकेशंस एंड कुछ ऐसा वाकया जो आप बताना चाहेंगे? तो सीजन 2 तो बॉम्बे में ज्यादा शूट नहीं हुआ है क्योंकि कहानी दिल्ली की है, तो दिल्ली में शूट हुआ है, जयपुर में शूट हुआ है, नैनीताल में शूट हुआ है। बॉम्बे में तो हमने थोड़ा पैच वर्क किया था, कुछ पैच वर्क। एंड ब्रीथ के बारे में, लोकेशंस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये कभी हमारे जो डायरेक्टर है मयंक शर्मा, हम लोग काफी मजाक उड़ाते हैं उनका। वो ऐसी ऐसी लोकेशंस पे ले जाते हैं कि एक्टर को एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, वो ऐसे ही परेशान हो जाता है। तो हम लोग हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि सीजन 1 में यहाँ ले गया, सीजन 2 में वहां ले गया। बट अगेन आई थिंक क्या करता है ना, मुझे ऐसा लगता है लोकेशन भी एक कैरेक्टर होती है, यू नो। सो अमित भाई, ऐसा क्या है कि जब एक लोकेशन में कैरेक्टर आता है तो आपकी कहानी में भी एक रोमांच आता है। सो आई थिंक हम ब्रीथ दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट व्हाट वी डू इन ब्रीथ। जी, अभी लॉकडाउन का एक फेज है, लेकिन इसमें काफी सारे आंदोलनकारी फेज है, जिंदगी बहुत बदल गई है, हमारी इंडस्ट्री में काफी चीजें बदली है। तो अभी आपको ये क्या लगता है, जो फेस एक तरफ नए ऑडियंस इस मीडियम से जुड़े हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है, घर बैठ के लोग इस मीडियम को, जो चीज 2 साल पहले होनी थी वो शायद बहुत जल्दी हो गई। तो डू यू थिंक कि अभी ब्रीथ 2 को वो नए ऑडियंस मिलेंगे जो इस वक्त घर पे हैं, जिनके पास एंटरटेनमेंट का और कोई साधन नहीं, तो ऑब्वियसली दे लुक्ड अप टू ओटीटी। तो एक राइट टाइम पर आई है ये आपका शो, और लोगों की जिंदगी में शायद वो ब्रीथ वो सांसें डालेगी जो शायद खो चुकी है पिछले 3 महीनों में। बहुत बेहतरीन बात की आपने अमित भाई। इस समय संघर्ष कर रही है दुनिया, हिंदुस्तान में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक ये कि ब्रीथ अच्छा लगे लोगों को,
और उनका टाइम अच्छे से कटे। एक दुख भरी हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ बुरी खबरें भी रोज सुनाई दे रही हैं, जैसे आज सरोज खान नहीं रही, अभी पिछले ही हफ्ते सुशांत सिंह राजपूत जिनके साथ आपने काम किया था, हमने उन्हें खो दिया। एक डार्क ईयर है 2020, इरफान खान, ऋषि कपूर, मतलब एक के बाद एक। कैसे हम इन बुरी खबरों को निपटे? क्या कहेंगे इस वक्त जो हम एक काले दौर से गुजर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, और कुछ ऐसे लोग जैसे सुशांत के साथ तो आपने काम किया था, तो कैसे आप इन खबरों को ले रहे हैं? पहले तो मैं कहूँगा अमित भाई, सिर्फ इंडस्ट्री मुश्किलों से नहीं गुजर रही है, दुनिया, देश, लोग सब गुजर रहे हैं। मैं कभी मैं भी परेशान होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, बट फिर मुझे ख्याल आता है कि ये जो क्षण है, ये जो वक्त है, जो खुदा ने, भगवान ने मुझे दिया है, मुझे उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं उसका निरादर करूंगा। दूसरा, इतने लोग हैं जो उम्मीद रखे हैं, जिनकी उम्मीद हम हैं, हमारा काम, हमारा जीने का तरीका, हमारा व्यवहार। सो वो सब चीजें जब ध्यान में आती तो हम अपने आप को उठाते हैं बिस्तर से, ठंडा पानी डालते हैं फेस पे, कहते हैं चलो, एंड we have to live respectfully, we have to live for others, and people who are not with us, we have to remember them for the good, and and I hope there will be a new earth, I hope there will be better days. और अमित, मुझे एक बात जाननी थी, क्योंकि शोबिस का प्रोफेशन हम देखते हैं आजकल, सब ग्लिट्स ग्लैमर, इंटरनेट पर सबके एवरीबॉडी लुक्स गुड लुकिंग, एवरी एक्टर लुक्स ग्लैमरस, एवरी एक्टर लुक्स पम्प्ड अप, और उसके पीछे एक प्रेशर होता है एक एक्टर के पीछे कि वो जो दिखा रहे हैं हम, तो क्या क्या एक फसाड सब लिए घूमते हैं, आपको लगता है? क्योंकि मैं अमित भाई, ये आप जो कह रहे हैं हो सकता होगा और है, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये सब चीजें मेरे पे लागू नहीं होती हैं, क्योंकि मैं इन चीजों में कभी अटका नहीं, ना ही मेरे जो प्रियजन हैं या आप लोग ने बहुत बहुत मोहब्बत दी मुझे। मैं एक्चुअली प्रेस का कभी इतना थैंक यू नहीं दे पाया, जर्नलिस्ट और आप लोगों ने, मतलब कभी मुझे छोटा नहीं महसूस होने दिया, हमेशा मेरे को उठाया है शब्दों से, और मैं अपने फैंस को भी बहुत कभी उन्होंने परवाह नहीं की, परेशान नहीं किया, बट क्योंकि मैं भी कभी इन चीजों में अटका नहीं, सो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये सब जो प्रेशर है और ये फालतू की चीजें हैं, मैं इनमें अटका नहीं, एंड आई होप कि और लोगों को भी समझ आए, वो भी इन चीजों में नहीं अटके। जी, अभी कैसा बीत रहे हैं आपके लॉकडाउन के लम्हे? क्या कुछ नया सीखा, कुछ किचन में नई चीज सीखी, कोई नई स्किल? कैसे नहीं यार, पूरे हिंदुस्तान तो किचन पहुंच गया ना, तो सब तो खाना बनाना पहुंच गए, सब खाना बनाना सीख के खाएगा कौन? तो आपके कैसे कटे ये लम्हे लॉकडाउन के 100 दिन? मैं पहले तो मुक्तेश्वर में था, पहाड़ों में जी, तो वहां पे था, जंगल में था, फॉरेस्ट था, जानवरों के बीच में था, कुदरत के बीच में था। फिर अभी यहाँ पे वापस आया हूँ बॉम्बे, प्रमोशन करने, ब्रीथ की, और काम करने, अपना काम खत्म करने, और ऐसे वक्त पे काम करने को मिल रहा है, ऐसे वक्त पे आप जैसे लोगों से बात करने को मिल रही है, हिंदुस्तान से जुड़ने का मौका मिल रहा है। आई थिंक इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ी ब्लेसिंग शायद कुछ भी नहीं है सर। सो आई एम जस्ट थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, एंड आई होप मेरा ब्रीथ जो आ रहा है, हमारा ब्रीथ थोड़ी खुशी आपको भी दे दे। उम्मीद करते हैं कि ब्रीथ वो सांसें लौटा दे लोगों की जिंदगी में, पूरे विश्व में एक अच्छा मनोरंजन दे, ताकि लोगों को भूल जाए। तो आपको अमित, ऑल द बेस्ट ब्रीथ के लिए, इसी तरह आप बेहतरीन रोल से सबका मनोरंजन करते रहें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड बाय अमित। बाय, सी यू। बाय।